अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन, किसी का कोई प्रश्न या कोई बात हो तो विकास भैया। जय जय भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी, पहले दो क्वेश्चन श्रावक किसी श्रावक का आया है, तो वो पूछ लेता हूँ, फिर मैं मेरा वाला क्वेश्चन भी पूछूंगा। भैया जी, ठीक एक है। क्वेश्चन ये है कि जीते जीते अपने शरीर से मोह को कैसे छोड़ें। और उसी उसी लाइन में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि मैं मेरे बेटे के साथ रह रहे हैं ये, तो मैं उसके साथ अपना मोह कैसे छोड़ूं। तो हम श्रावक स्थिति में है, हम श्रावक से वो वाली स्थिति में कैसे पहुंचे और इसको मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें, इसका आंसर वो चाह रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। जीते जी अपने शरीर से मोह कैसे कम करें। हम इस प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे कि गृहस्थ में रहते हुए मोह कम होना थोड़ा मुश्किल है। चाहे आप अपने पुत्र के साथ में रहें, अपने पति के साथ में रहें, या किसी भी रूप में रहें, चूंकि मोह कम करने की हम बात कर रहे हैं, तो मोह में कहीं ना कहीं हमें अन्य परिणाम, या यूं कहें कि आत्मा की तरफ हमारा भाव नहीं जा पाता है। और जब आत्मा की तरफ हमारा भाव नहीं जाता, क्योंकि हमें अन्य पदार्थों से मोह हो रहा है, पिता से, पुत्र से, पत्नी से, धन संपत्ति से, घर मकान से, इन सबको छोड़ करके ही तो, या इन सब से मोह कम करने के लिए ही तो मुनि बने हैं। महाव्रत क्यों अंगीकार किया जाता है? घर क्यों छोड़ा जाता है? अगर घर में ही मोह छूट जाए तो घर कोई छोड़े ही नहीं। बहुत स्पष्ट। घर में ही मोह छूट जाए तो घर कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन घर में रहकर मोह नहीं छूट पाता। अब आप कहें कि घर में करना है, शुरुआत घर से ही होगी, ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। दोनों बातें समझिए, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। वैराग्य की व्यवस्था, वैराग्य का मोड़, मोह का मुड़ना, मोह का कमजोर होना घर से ही शुरू होगा। लेकिन उस घर से शुरू होने का सीधा सा पहलू है, हम स्वाध्याय करें, घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर न करें। आपने कहा आपको पुत्र से मोह है, आप अपना कर्तव्य करें। दो चीजें पहले भी मैंने किसी विषय पे कहा था। दो सब्जेक्ट समझिए, कर्तव्य बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि। कर्तव्य, आचार्य श्री के उन वाक्यों को याद कीजिए। आचार्य श्री ने जो कहा, मैंने अपना कर्तव्य किया, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं मानता। कोई मेरा शिष्य, वो अपने आप मेरे को गुरु माने, वो उसकी व्यवस्था। मैंने किसी को कर्ता, कर्ता माने कर्तृत्व भाव, अहम भाव, मैंने किया, मैं करता हूं, नहीं। जहां इस तरह का कर्तापन आएगा, वहां अहम भाव जागृत होगा, वहां अपना ईगो हर्ट होगा, और हम इंटर कर रहे हैं। कर्तव्य बुद्धि मान करके उनका पालन पोषण करें। और जब अपने को लगे कि नहीं, अब सब काम व्यवस्थित हो गया है, हमें बहुत अधिक इनमें रचना पचना नहीं है, तो सत्संगति करें, गुरुओं की संगति करें, स्वाध्याय करें। किसी तारंगा जी, शिखर जी ऐसे स्थान पर पहुंच करके 10 दिन 15 दिन आश्रम में रहें। अन्य लोगों को देखें जिन्होंने घर छोड़ दिया। देखिए, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सामने वाला यदि मोही है, आप निर्मोही हो, लेकिन अगर आप थोड़े कमजोर पड़ गए और वो सामने वाला बलवान पड़ गया, तो आप मोह में ग्रसित हो जाओगे, आप मोही बन जाओगे। तो फिर निवेदन करना चाहता हूँ, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्रश्न का समाधान आगम के अनुसार इसी रूप में है कि घर में रहकर मोह नहीं छोड़ा जाता। हाँ, घर में रहकर वैरागी बने, घर में रहकर के अपना कर्तव्य पालन करें, जैसे भरत चक्रवर्ती करते थे। जैसे भरत चक्रवर्ती के जीवन में वैराग्य था, सब था, 96,000 रानियां, पुत्र, मकान, धन संपत्ति, 6 खंड, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान। वही वाला तेल की कटोरे वाला उदाहरण जो पहले भी दिया था। ध्यान उसके ऊपर है, लक्ष्य वो है,
कर्तव्य सब कर रहे हैं, कार्य सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जेहन में, अंदर ही अंदर अपनी आत्मा में ये आवाज आ रही है, ये सब पर है, ये सब मुझसे भिन्न है, मुझे एक न एक दिन यहाँ से निकलना है। और निकलना है, उसका चिंतन लाए, उदासीनता नहीं लाए। उदासीनता, वैराग्य, ये समानार्थी शब्द लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं घर से उदासीन हो गए, किसी से कोई बातचीत नहीं करे, द्वेष बुद्धि रख लिए, नहीं नहीं मुझे कोई जवाब नहीं देना, क्यों? भैया जी ने मना किया था कि भाई किसी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा, किसी से रचना बचना नहीं। नहीं, प्रेम से बोलो घर में रह करके, उसमें इंटरफेयर मत करो। कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, तेरे पास कितना रुपया है, सोना चांदी ये भाव हो गया, मेरे पास इतने पैसे, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी संसार की बातें हैं, उनसे दूर होने का प्रयास करें। और सबसे बड़ा उपाय तो एक ही है, जो करना चाहिए, पहले भी मैंने कहा था, जहां भी आप रहते हो, दुबई या जहां से भी ये प्रश्न आया है, उनको बोलो वो छोड़ें और भारत आ जाएं। और महिला है तो कि निहारिका माता जी की संगति करे, हारिका विज्ञानमती माता जी, पूर्णमती माता जी, वो सब सब हारिकाएं अपनी श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं सबके। और पुरुष वर्ग है तो सब अपना स्थान है मुनि महाराजों का, प्रमाण सागर, सुधा सागर महाराज जी, समय सागर महाराज जी, उनके चरणों में पहुंच के साधना करें। संगति का बहुत असर होता है। जब आप उनके साथ में रहेंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो परिवार से मोह छूटेगा। एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाडा साहब, अपने जीवन को उन्होंने बहुत अच्छा जिया, बहुत अच्छा। और मैं तो, मेरे तो चूंकि वो एक आदर्श व्यक्तित्व और आदर्श के रूप में मैं उन्हें अपने जीवन का आदर्श मॉडल मानता हूँ। तो मैं तो उनको देखा, जब से मैंने अपना संस्थान में 2004 में मैं आया, आज 21-22 साल हो गए। तो उस समय और अंतिम व्यवस्था जो उन्होंने करी, बोले मैं जब तक घर में रहूंगा तो ये छूटेगा नहीं मुझसे, तो उन्होंने कहा मैं अपना आगरा छोड़ता हूँ। और उन्होंने 2020 में चूंकि उनकी समाधि हुई, तो लगभग 16-17 में, 15-16 में, जब दो प्रतिमा, 16 में भोपाल में आचार्य श्री से धारण की दो प्रतिमाएं, तब उन्होंने कहा अब मुझे आगरा नहीं रहना। तो वो आगरा छोड़ दिए और संस्थान सांगानेर में आकर के रहने लगे। अब करोड़पति अरबपति व्यक्ति संस्थान के एक फ्लैट में रह रहे हैं। और फिर यहाँ रहते हुए उन्होंने मन बना लिया, तारंगा जी एक क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, वहां पे वो शिविर लगाने जाते थे, वहां भी 10, 15, 20 व्रती लोग इकट्ठे हो गए। बोलते थे हमेशा मैं अब 15 दिन सांगानेर रहूंगा, 15 दिन तारंगा जी रहूंगा, बस ये मेरी व्यवस्था चलेगी। क्यों किया उन्होंने ऐसा भाव, क्यों आया? क्यों? क्योंकि मैं घर में रहूंगा तो ये घर की खटपट वो नहीं रुकने वाली। हम कितना भी प्रयास कर लें, घर में रह करके हम घर की खटपट से दूर नहीं हो सकते। कोई किधर से आवाज दे रहा है, वो पोता चिल्ला रहा है, पोती चिल्ला रही है, लड़का चिल्ला रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, किसी की टीवी की आवाज, कहीं बीवी की आवाज। तो ये संसार है, चलेगा। गृहस्थी इसी का तो नाम है। इसी से तो निकलने के लिए वो वैराग्य की ओर अग्रसर होते हैं। और इसी में अगर कल्याण हो जाता है, तो वही बात है ना कि फिर तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? तो इसलिए मोह को कम करना है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि गुरुओं की संगति करें। घर से एकदम से घर नहीं छोड़ सकते हैं, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अष्टानिका में कहीं चले जाए। 10 लक्षण में चलो, इस बार का 10 लक्षण अपन गुरु के सानिध्य में मनाएंगे, तो बाहर के विकल्प खत्म। और मोह छोड़ने की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले मोबाइल से छोड़ो, मोबाइल की बातें फालतू में इधर उधर। तो ये बहुत सारे उपाय हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अच्छा, भैया जी, आपने ये जो क्वेश्चन आंसर, जो परीक्षा के बारे में आपने ऑलरेडी बताया, यही क्वेश्चन हमको, हम उसी लाइन में हम जा रहे थे। हमको बहुत श्रावक ने ये भी पूछा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा। इसमें तो पूरा पार्ट, बाकी जो क्वेश्चन जो हमारा बाल बोध में हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें कुछ अलग, वो उसमें क्या था, छोटे छोटे चैप्टर्स थे। इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर का किस तरीका से होगा, हमको पूरा का पूरा पार्ट, अगर सिर्फ पार्ट ही याद करना है, तो ये मुखस्त वाली वो चीज हो जाएगी। वो पहले वाले 3 भाग में आपने बहुत टेक्निकली, मतलब सारा क्वेश्चन इस तरीका से आप रखते थे कि हम लोग को मतलब सोचना भी पड़ता था, ध्यान भी देना पड़ता था, सब कुछ। ये वाला तो पूरा का पूरा मुखस्त वाला चीज हो जा रहा है। तो इसको क्या हम वही एक्सपेक्ट करें, या इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करके थोड़ा बताइए पंडित जी साहब। देखिए, अभी परीक्षा में समय तो है,
लेकिन फिर भी आपने कहा है, और बात चूंकि मैंने छेड़ी है तो मैं आप लोग के सामने रख भी देता हूँ। मुखस्त भी करना होगा। इस विषय में हम थोड़ा और विचार करेंगे। अभी मैं त्वरित आपको परीक्षा की कोई पैटर्न के बारे में तुरंत नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी इसके बारे में सोच करके फिर आपको अगली क्लास में या उसके आगे की क्लास में बता देंगे, ताकि आप उस अनुसार तैयारी करें। क्योंकि पैटर्न छेड़ाला है, जैसा मैंने कहा और आपने भी कहा कि पहले के वाले जो एग्जाम थे वो अलग थे। अब इसमें छंद भी हम पूछेंगे आपसे, बहुत अभी से ही हम आपको निवेदन करें। अब छंद पूछने का तरीका क्या होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन या जो गूगल पैटर्न से जो पेपर होता है, अब उसमें तो ऑप्शन ही आ पाएगा। अब ऑप्शन आने में तो फिर वो स्थिति बनेगी, पूरा टाइप करने में टाइप हो नहीं पाता है सबका हाथ से। तो उसके बारे में विचार किया जाएगा कि हमें रिटर्न पेपर कैसे लेना है। आप लोगों से कॉपी मैं लिखवा करके वो कॉपी मैं मंगवाऊं, फिर मैं यहाँ पर उसको प्रिंट आउट निकलवा करके फिर उसको चेक करूं। तो कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। इसलिए मैं अभी से नहीं कहना चाह रहा हूँ। इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में किस तरह से अच्छे तरीके से ली जा सकती है, जिससे परीक्षा विधि का आकलन भी हो, आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका भी आकलन हो, और अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट्स। अब जैसे जस्ट एग्जांपल, इसमें से हम शब्दार्थ भी पूछेंगे, जैसे मैंने कहा ना, छंद पूछेंगे, तो छंद भी पूछेंगे, वर्ड मीनिंग भी पूछेंगे। क्वेश्चन आंसर छोटे भी होंगे, क्वेश्चन आंसर बड़े भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। साथ में ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस भी होंगे, सही जोड़ी वाले भी होंगे। तो ये अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं सोच समझ करके ही आप लोगों के बीच में परीक्षा का पैटर्न रख पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए आइए, शायद कोई प्रश्न नहीं है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो वर्ण मुकर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय। जय हिंद।